Good morning, students. Today we will going to start on the topic of the loading. Sometimes insoluble solid particles do not settle or take a very long time to settle down during sedimentation. कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इंसॉल्युबल होते हैं और वो काफ़ी समय लगाते हैं उसको सेटल होने में. These particles can be made heavier क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होते हैं, so that they sediment quickly. और जो पार्टिकल ज़्यादा हेवियर होते हैं वो बहुत जल्दी सेडिमेंट हो जाते हैं यानी बैठ जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइन पार्टिकल्स बाय मेकिंग देम हेवियर इज़ कॉल्ड लोडिंग. जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं किसी भी पार्टिकल के साथ मिलने के लिए उसको हम लोडिंग बोलते हैं. ए स्मॉल पीस ऑफ एलियम इसको फिटकरी बोलते हैं. इज सस्पेंडेड इन द मिक्सचर और इजीली जो मिक्सचर मिक्स हो जाता है क्या आपका फिटकरी. स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स ज्वाइन विथ एलम बिकम्स हैवी एंड सेटल डाउन. और जो स्मॉल डस्ट होते हैं वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं किसी के साथ भी. नाउ वी कैन गेट क्लीन वाटर बाय यूजिंग द प्रोसेस सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेंसेशन. और हम जो पानी को स्वच्छ करने के लिए हम सेडिमेंटेशन और डिकंडेंसेशन का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं. आइए हम जानेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में. द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्ट्रेशन डिवाइस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. हम क्या करेंगे, सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड होगा, इन दोनों सब्सटेंस का कोई भी अगर मिक्सचर होगा तो हम उसको फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम उसको फाइन पार्टिकल्स उसको अलग कर लेंगे. फाइन शेव मटेरियल सच एज फिल्टर पेपर और मुस्लिन क्लॉथ इज़ यूज्ड. हम फिल्ट्रेशन के लिए फ़िल्टर पेपर या मुस्लिन क्लॉथ्स का भी यूज़ करते हैं. तो आइए जानेंगे. फिल्ट्रेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स टू रिमूव टी. और आपको ही पता है फ़िल्टर करने के लिए हम जैसे कि घर में यूज़ करते हैं टी लीव्स को हटाने के लिए किस चीज़ का, चाय की छन्नी का. टू रिमूव सीड्स फ्रॉम फ्रूट सीड्स एक्सेट्रा. During filtration, the insoluble solid is retained on the filtering medium where the liquid passes through it. और फिल्ट्रेशन के माध्यम से जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं. जैसे कि चाय को अगर हम उसको क्या करते हैं, सीव करते हैं यानी छानते हैं, तो आप देखेंगे चाय पत्ती एक साइड हो जाती है और आपका चाय जो है एक साइड हो जाता है यानी ग्लास में. The liquid that passes through the filter paper is called filtrate. और लिक्विड पास अगर होता है फिल्टर पेपर से तो उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं. द इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर. जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है फिल्टर पेपर पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड रेजिड्यू. नाउ ए ड्रिंकिंग वाटर एट होम इज़ फिल्टरेटेड. और आज के समय में पानी पीने के लिए होम में हम फिल्टर का यूज़ करते हैं थ्रू अ स्पेशल फिल्टर पैड विच रिटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड बैक्टीरिया. जिससे कि बैक्टीरिया और इम्प्योरिटीज़ जो है अलग हो जाए कि इसमें ड्रिंकिंग वाटर में से. थर्ड, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. कैसे जो सॉल्युबल सब्सटेंस है उसको सेपरेट किया जा सकता है आपका सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड. द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. सबसे पहला आपका इवेपोरेशन के माध्यम से. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर. इसमें क्या होगा, आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में. किसके माध्यम से, जब हम उसको हीट करेंगे. इट्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन. इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड. इसमें क्या होगा, मिक्सचर को हीट किया जाता है. द पार्ट ऑफ द मिक्सचर इवेपोरेट्स लिविंग द सॉलिड पार्ट्स बिहाइंड. और उसके बाद उसमें सिर्फ सॉलिड पार्ट्स ही पाए जाते हैं. इवेपोरेशन टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. और इवेपोरेशन के माध्यम से भी हमें सॉल्ट मिलता है कहाँ से, सी वाटर से. टू ऑब्टेन सॉल्ट सी वाटर इज कलेक्टेड इज शैलो पॉन्ड एंड सॉलिड टू स्टैंड ग्रेजुअली वाटर वेपर ड्यू टू विंड एंड हीट ऑफ द सन. सॉल्ट इज लेफ्ट इन द पॉन्ड. और क्या होता है, सॉल्ट
लेफ्ट रहता है पॉन्ड में। द सॉल्ट इज़ फर्दर प्योरीफाइड टू मेक इट फिट फॉर कंजम्पशन। फिर उसको कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ में ला सकते हैं प्रोसेस के माध्यम से, ऑपरेशन के प्रोसेस के माध्यम से। सेकेंड, डिस्टिलेशन टू रिकवर अ प्योर लिक्विड। जो प्योर लिक्विड है उसके साथ क्या होगा, मिक्स होगा टू रिकवर करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। किसके माध्यम से, बॉइलिंग के माध्यम से। एंड देन कंडेंसिंग द वेपर इनटू लिक्विड। तब ये कंडेंस होगा वेपर के माध्यम से इनटू लिक्विड में, इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन जो है इसका अपोजिट है, किसका, इवेपोरेशन का। Condensation takes place only when water vapor hits its cold surface. Condensation जब भी होगा जब वाटर वेपर जो है उसका कोल्ड सरफेस हो जाएगा। डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू, कहाँ कहाँ पे डिस्टिलेशन यूज होता है, सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। सेकेंड, प्योरीफाई अ लिक्विड बाय रिमूविंग सॉलिड पार्टिकल्स। जहाँ पे हम दो मिसेबल लिक्विड्स को हम अलग अलग करेंगे इसके माध्यम से, बॉइलिंग पॉइंट्स और वेपर प्रेशर के माध्यम से। और प्यूरीफाई करेंगे लिक्विड को बाय रिमूविंग सॉलिड इम्प्योरिटीज। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ए सॉल्यूशन इज हीटेड टिल द लिक्विड स्टार्ट इवेपोरेटिंग। ये प्रोसेस तब स्टार्ट होगा, ये सॉल्यूशन, जब हम उसको हीट करेंगे और लिक्विड स्टार्ट करेगा इवेपोरेट होना। दिस वेपर इज कंडेंस्ड इन अ कंडेंसर टू गेट बैक द प्योर सब्सटेंस। तब वेपर के माध्यम से क्या होगा, प्योर लिक्विड क्रिएट होगा। द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। और जो भी वाटर हमें ऑब्टेन होगा डिस्टिलेशन के माध्यम से उसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलेंगे। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन कार, बैटरीज एंड लेबोरेटरीज। और आपका डिस्टिल्ड वाटर आपका कार, लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किया जाता है। फोर्थ, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। अब कैसे दो लिक्विड्स अगर मिक्स है, कैसे इसको अलग कर सकते हैं। लिक्विड्स दैट आर soluble in water and form a single layer with water are said to be miscible in water। कोई भी ऐसा लिक्विड है अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो हम उसको मिसिबल कहेंगे इन वाटर, वेयर एज लिक्विड दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर आर सेड टू बी इमिसिबल। और कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो मिक्स नहीं होते जिसको हम इमिसिबल बोलेंगे। सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। सिमिलर टू सिंपल डिस्टिलेशन, जैसे कि डिस्टिलेशन हमने पढ़ा, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ बेस्ट फॉर सेपरेटिंग सॉल्यूशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये बेस्ट एग्जांपल है दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। दिस मेथड टेक्स एडवांटेज ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल, एल्कोहल हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। जैसे एल्कोहल है उसको लोअर बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, किसके, रिगार्डिंग टू वाटर। व्हेन हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है, इट्स बॉइलिंग फास्ट, ये बॉयल बहुत जल्दी हो जाता है। द वेपर ऑफ एल्कोहल राइस। और जो एल्कोहल उसको हीट किया जाता है तो वेपर उसका बहुत जल्दी राइज करता है। फ्लो थ्रू द कंडेंसर एंड गेट कलेक्टेड एज डिस्टिल्ड। तब वो आपका वाटर और एल्कोहल है, दोनों जब दोनों को हीट किया जाएगा तब वो प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। द वाटर विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट रिमेन एट इन द फ्लास्क। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, सेपरेटिंग फनल। और इमिसिबल लिक्विड्स है उसको हम सेपरेटिंग करेंगे फनल के द्वारा। टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग द सेपरेटिंग फनल को यूज़ करेंगे तभी उसको यूज़ अलग कर पाएंगे। बाय अलोंग टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर इक्वल डेंसिटी। अनइक्वल डेंसिटी, ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड। आपको पता है कि जो ऑयल है और वाटर कभी भी मिक्स नहीं हो सकता, उसको हम इमिसिबल लिक्विड बोलेंगे। दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेट फनल। और उसको सेपरेट करने के लिए फनल का यूज़ किया जाएगा। द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज पोर्ड इनटू सेपरेटिंग फनल ऑन अ स्टैंड। द मिक्सचर इज सेल्फ इंडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। ऐसा लगेगा कि जो मिक्सचर है वो क्या होगा, काफ़ी समय लगाएगा,
है ना। द हैवियर लिक्विड वाटर सेटल एट द बॉटम, जो पानी है वो आपका बॉटम में सेटल हो जाएगा, बट द स्टॉप कॉक इज ओपन एंड द लिक्विड एट द लोअर लेयर इज कलेक्टेड, और ऊपर वाले लेयर पे पानी पे जो आपका ऑयल है इकट्ठा हो जाएगा। एज सून एज दैट लिक्विड इज कलेक्टेड द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, द नेक्स्ट लिक्विड इज कलेक्टेड इन अदर वेसल्स, और जो लिक्विड है आपका एक जगह इकट्ठा हो जाएगा पानी, और स्टॉप कॉक क्लोज हो जाएगा, और ऊपर के परत पे आपका जो तेल है यानी ऑयल जो हम डालेंगे वाटर के साथ वो हो जाएगा अलग अलग। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।